ईद ए क्रिकेट मुबारक। पीएसएल शुरू हो चुकी है मगर अभी तक किसी इसके बारे में पता नहीं। क्या कहा? सारे मिलके हमको पागल बना रहे। मेरी माँ प्यारी प्यारी बहनों, ये कौन इस एजेंडे को फरोग दे रहा है? हेलो और वेलकम टू बैक बेंचर्स। मैं हूं आपका होस्ट मोहम्मद हफीज़ और मेरे साथ मौजूद हैं डेल स्टेन। आप सब लोग को ईद ए क्रिकेट मुबारक हो। पाकिस्तान में पीएसएल शुरू हो चुकी है मगर अनफॉर्चुनेटली पाकिस्तान में अभी तारीखी भी जारी है। इससे मेरा क्या मतलब, इतवार मैच डे 2 को जब मैच चल रहा था तो टेक्निकल इश्यूज़ की वजह से एकदम से लाइव स्ट्रीम उड़ गई। इसका ज़्यादा शोर लोग कर नहीं पाए क्योंकि पॉलिटिकल रीजन की वजह से मुल्क में सोशल मीडिया भी उड़ चुका है, तो लोगों को कितना अंदाज़ा हो ही नहीं रहा था कि क्या चल रहा है। पाकिस्तान ये कराची के मैच में ही टेक्निकल इश्यूज हुए थे। ऑब्वियसली हम कराची माफिया का व्यू पॉइंट सामने लाएंगे। प्लीज कोई साजिश बताएं। ये कराची के खिलाफ साजिश दिस इज व्हाट वी कम फॉर। ये कराची के खिलाफ साजिश है। बताएं, अभी तक 4 मैचेस हुए हैं, सिर्फ कराची के मैच में और कराची की बैटिंग में ही क्यों गई स्ट्रीमिंग, और वो भी जब वो कराची का कैप्टन बैट कर रहा था शोएब मलिक के साथ। ये देखे खुल्लम खुला तजाद है कराची के अगेंस्ट। हमारा कैप्टन बैट कर रहा है, फिर भले वो बैटिंग देखने लायक नहीं थी उसकी हम बात नहीं करेंगे, लेकिन देखें आपको ये रिस्पेक्ट करनी चाहिए। न्यूली वेड कपल आया हुआ है, आप उनकी बैटिंग रोक रहे हैं, ये तो गलत है। देखिए पाकिस्तान में आपको पता है कि क्रिकेट कैप्टन्स के खिलाफ साजिशें भी चलती है और उनकी शादियों के खिलाफ भी इशू होता है तो उसका तो हम कुछ नहीं कह सकते। मगर मसला मेरे ख्याल में जो सबसे बड़ा मसला ये है कि अभी तो लोगों को पता ही नहीं है कि पीएसएल शुरू हो चुकी है। इसकी एक वजह ये हो सकती है कि शायद मुल्क में बल्ला ही बैन हो चुका है, तो क्रिकेट का क्या चलेगा। मगर पीसीबी ने कहा कि इसके बारे में कुछ करते हैं, और जैसा कि आपको मालूम है कि साल में इतने मौसम नहीं होते जितने पीसीबी के चेयरमैन होते हैं। पिछले साल के तीसरे चेयरमैन, इनका नाम हम खिजा भी रख सकते थे मोहसिन नकवी, नो रिलेशन टू मी, उन्होंने एकदम से पीएसएल शुरू होने के कुछ 36 घंटे पहले ऐलान किया कि 8 करोड़ रुपए का मार्केटिंग बजट वो अनाउंस कर रहे थे। मगर इस अनाउंसमेंट का लास्ट मिनट होने का अंदाज़ा आप लगा सकते थे कि जब वो प्रेस कॉन्फ्रेंस टाइप की तो जो 6 पीएसएल के कप्तान बुलवाए गए थे, किसी ने भी नहीं बताया था कि ड्रेस कोड क्या है। तो कुछ लोग पूरी अपनी किट में आए थे, कुछ पूरे कैजुअल आए थे, कुछ इन बिटवीन आए थे। पीसीबी ऑब्वियसली अब लेट लतीफ़ का जब चेयरमैन ही लेट आ रहा है तो मार्केटिंग बजट लेट क्यों नहीं होगा? मार्केटिंग बजट लेट है और दूसरी तरफ से ये लोग पैसे बचाने की कोशिश कर रहे हैं कॉन्ट्रैक्ट्स कैंसिल करके। ओह रियली? किसी का करियर ख़राब हो रहा है, किसी की पोस्ट रिटायरमेंट ख़राब हो रही है, तो अगर आपको पता हो हारिस रऊफ का सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट कैंसिल कर दिया गया है। और दूसरी तरफ जो हमारे सबसे बड़े पैट्रियट हैं, जो हम हर एपिसोड में जिनका जिक्र करते हैं, मोहम्मद हफीज़ को 2 महीने बाद जो उनका 4 साल का एक्चुअली कॉन्ट्रैक्ट था, उनको अल्लाह हाफ़िज़ कह दिया पीसीबी ने। आई नो दैट्स अ बैड थिंग, पता नहीं क्यों दिल में खुशी हो रही है पाकिस्तान के लिए बड़ी ही घिनौनी खबर है ये कि मोहम्मद हफीज़ अब नहीं होंगे हमारे साथ। दैट इज़ टेरिबल। और ऑल्सो कि अब वो टीवी पे आएंगे तो वो हमारे कंपेटिटर हो गए हैं, विच इज़ अ स्केरी थॉट। मगर खैर हमने भी सोचा है कि थोड़ा अपना स्टैंडर्ड आगे लेके चलें। तो आपने नोटिस किया होगा कि हमारे जो तीसरे साथी हैं आहद, वो प्रोग्राम में मौजूद नहीं है। वो इसलिए है क्योंकि उनको हमने बिहाइंड एनिमी लाइंस पीएसएल में डायरेक्ट भेज दिया है। तो आहद हमें थोड़ा सा अब इनसाइट देंगे कि पीएसएल के अंदर क्या चल रहा है। टेक इट अवे आहद। मैचेस बस ठीक ही रहे अभी तक। पीएसएल में लोगों को कुछ इतना ख़ास पता नहीं, और इसका अंदाज़ा इस बात से लगाया जा सकता है कि वकार भाई भी कमेंट्री में अबरार अहमद को अबराउल हक कह चुके। तो ऐसा लग रहा है कि कोई भी अभी इस मूड में नहीं है, किसी को भी पता ही नहीं चला कि पीएसएल शुरू हुआ है। मुल्तान में भी क्राउड उस तरह से नहीं रहा जिस तरह से पहले हुआ करता था। तो मेरे ख्याल से भी थोड़ा सा टाइम लग रहा है लोगों को ये समझने में कि पीएसएल शुरू हो गया। सबसे इंटरेस्टिंग बात इस वक्त पीएसएल की ये है कि शाहीन द ईगल की टीम दोनों मैचेस हार चुकी है, बब्जी द किंग की टीम भी एक मैच हार चुकी है। तो अब कंपटीशन बड़ा सख्त होने वाला है। होलसम माफिया बड़ा परेशानी का शिकार है। होलसम माफिया को कुछ रील्स की ज़रूरत है, तो अब देखते हैं आगे ये दोनों किस तरह से परफॉर्म करते हैं। इनकी टीम्स को परफॉर्म करने की ज़रूरत है क्योंकि जब इनकी टीम परफॉर्म नहीं करेगी तो रील कंटेंट नहीं आएगा। पीएसएल की ओपनिंग सेरेमनी लाहौर में की गई, जिसमें आयमा बेग का स्लॉट पहले ही बुक हुआ था, जो कि अगले 10 साल के लिए बुक हुआ ही दिखाई दे रहा है। इसके अलावा पीसीबी ने सोचा कि जब इतनी कंट्रोवर्सी अली ज़फ़र के राउंड हो ही गई है
तो क्यों ना अली नूर को भी उसमें शामिल करके उस कंट्रोवर्सी को भरपूर तरीके से उसको प्रॉब्लमैटिक बनाया जाए। और आखिर में ये मैसेज अहमद भाई और अरिहा के 4 लाख फैंस के लिए नहीं, बल्कि ये मेरे 4 फैंस के लिए है कि भाई की टीम को सपोर्ट करें, और आपको शैतान सपोर्ट करने से रोकेगा, लेकिन आपने रुकना नहीं है। अब वक्त आता है एक ऐसे सेगमेंट का जो मुझे बहुत उम्मीद है कि PSL पे हमें कंटेंट ही कंटेंट मिलेगा, एंड दैट इज़ द क्रिंज ओलंपिक्स। तो हमने सोचा कि थोड़ी बराबरी रखें कि जो 6 टीमें हैं उनके जो एंथम्स और एंथम की म्यूज़िक वीडियो निकली हैं उनसे हम थोड़ा सा अंदाज़ा लगाएं कि कौन सा कितना क्रिंज है। तो सबसे पहले हम अपने शहर के एंथम से शुरू करते हैं, कराची किंग्स। और मेरे ख्याल में इसकी जो पिच मीटिंग थी ना, तो उन्होंने कहा कि यार हम एक तो हमारा गाना पहले से ही एक जंगजू किस्म का गाना है, फौज अगर मार्च करती हुई जा रही है, पर उन्होंने सोचा कि यार हम अली अजमत को और अली अजमत कैसे बना सकते हैं। रुकना अभी मंजिल वो दूर नहीं, कराची देखो। आप देखें कराची के आज तक शायद 6 एंथम आए और किसी को नहीं पता कि कौन सा रिपीट हुआ है, कौन सा वापस गया है, क्योंकि एक ही फॉर्मूला है। कराची वो ना कराची 10-15 लोग लेके ऐसे कराची कराची कर रहे हैं, बीच में ब्लू लाइट्स लगा दें आप, और लिरिक्स में शहर दहाड़ शेर। और एक बार ये है कराची का नारा। और जो मुझे जो सबसे क्रिंज चीज़ लगती है ना, कि इस दफ़ा जो पहले 10-15 सेकंड गए थे, मैंने कहा वाह, ना ही कोई टीवी एंकर आया है, ना ही कोई फजूल का स्पॉन्सर आया है। और फिर उसके बाद हर शॉट में एक मतलब टाइटेनियम से लेके प्लास्टिक स्पॉन्सर तक उन्होंने सारे कवर किए। नहीं, आपने सोचा भी कैसे कोई स्पॉन्सर नहीं आएगा? I कराची swear. की म्यूजिक वीडियो है। खैर, अब हम अपनी फेवरेट हरीफ की तरफ चलते हैं, विच इज़ ऑफ कोर्स लाहौर। और एक सेकंड के लिए मुझे लगा था कि यार ठीक है, द गाना इन्होंने भी कराची की तरह वही थोड़ा पुराना शुराना, एक्चुअली नो दे हैव अ न्यू वर्जन बाय, बट लाइक वो असरार वाले के बराबर ही था। बट मुझे लगा इनकी म्यूज़िक वीडियो बहुत अच्छी थी, पूरी जर्नी दिखाई अपने प्लेयर्स की, अपने क्लब की। और मुझे लग रहा था कि वाह, हमारे पास कलंदर्स क्रिंज कम ही होगा। एक बस उन्होंने एक ही तस्वीर लगाई थी राशिद खान के लिए, जो विच वाज बिजार बट फनी। मगर फिर उसके बाद ऑब्वियसली कलंदर्स हों और क्रिंज ना हो, जब पूरी PSL इसी एंटिसिपेशन में कि क्रिंज कैसे करेंगे, तो फिर हमें दिया क्रिंज आकिब जावेद ने, जिन्होंने सऊद शकील के बारे में ये कहा। हमारा जो बिग हिटर हमें मिल गया सऊद शकील, वो मैं 5 फुट 6 इंच उसकी हाइट है, इतने उसके बाजू, इतनी टांगे हैं। अब मुझे बताएं कि क्लासन कहाँ, बाकी वो। और इसकी बेस्ट बात ये है कि मैं और अरिया कोई इतना अच्छा रिस्पॉन्स नहीं दे सकते जितना अबरार ने दिया सऊद के इंटरव्यू में। बिल्कुल तबाह व बर्बाद कर चुके हैं आकिब जावेद को। इतने छोटे छोटे से हाथ हैं और इतनी छोटी छोटी टांगे और पावर हिटिंग, माशाल्लाह, इसके पीछे क्या राज है? जो ऑब्वियसली अभी मेरे ख्याल में, आपके ख्याल में गोल्ड मेडल कंटेंडर यही होंगे, नहीं? वो हर साल वही होते हैं। बिल्कुल, हर साल वही होते हैं। उसके बाद पेशावर ज़ल्मी का एंथम, और ज़ल्मी के एंथम में एक बात है कि हनिया आमिर इज़ अ फैंटास्टिक परफॉर्मर, काफ़ी मज़ेदार वीडियो है, मगर वीडियो में स्पॉन्सर का लोगो ज़्यादा नज़र आता है और बाबर आजम कम दिखाई देते हैं। और ऑब्वियसली बाबेरियन हमने यहाँ बैठाए हुए भी हैं, और आप सबको पता है कि बाबर से ज़्यादा कोई मकबूल खिलाड़ी है नहीं क्रिकेट में। तो ये मुझे समझ नहीं आ रहा कि आपके पास इतने बड़े बड़े नाम हैं और आप बस वो टिकटॉक डांसर्स ही दिखाए जा रहे हैं, क्या सीन नहीं तो है? बाबर को पे करने के लिए स्पॉन्सर्स भी तो चाहिए होंगे। हाँ, बट इतना पे करता था यार, मतलब कि वो स्पॉन्सर आया जा रहा है, बेचारे बाबर से का बस तू 10 सेकंड के लिए आना खत्म। नहीं, फिर भी इस बार भी ज़ल्मी की थोड़ी सी चेंज थी, वरना अगर आप ऑल ओवर देखें ना, आज तक जो एंथम्स आए हैं, लाहौर और ज़ल्मी की म्यूजिक वीडियो ऑपोजिट एंड्स हैं स्पेक्ट्रम के। एक जो होता है लगता है नेटफ्लिक्स सीरीज का कोई एपिसोड है, इतनी ओवर प्रोड्यूस्ड होती है, और एक फैन कम्स। सीरियसली, मगर मुझे जो एक और चीज़, जो एक पर्सनल इशू है कि ना, ये अक्सर ये मोबाइल जो चार्ज के एड्स में भी ऐसी चीज़ दिखाते हैं जो दिखाना चाहते हैं कि पाकिस्तान बड़ा एक कोएड हिप हॉप मुल्क है जहाँ सड़क पे लोग नाच रहे हैं ऐसे करके। भाई पथराव होगा अगर कोई ये कर रहा हो। अच्छा, आपने एक और चीज़ नोट नहीं की के मैं आई वाज सरप्राइज्ड कि जावेद अफरीदी ने ट्वीट नहीं किया कि टेलर स्विफ्ट गा रही है। हाँ, आई स्वेयर, मतलब ये कि टेलर स्विफ्ट का अफेयर चल रहा है जो कि डैरन सैमी के साथ या कुछ। जावेद भाई, वी रियली नीड यू टू स्टेप इट अप। लाहौर अभी तक क्रिंज लेता हुआ भाग रहा है। उसके अलावा फिर क्वेटा की टीम है। क्वेटा के हम सोशल मीडिया देख रहे थे, एक तो उन्होंने कोई नया एंथम नहीं निकाला और उनकी कोई 17,000 पोस्ट थी स्पॉन्सर्स की। और देखिए, आई अंडरस्टैंड स्पॉन्सर्स को भी आपको
वो क्या कहते हैं प्रमोशन देनी होती है और उनको भी स्पेस देनी होती है, बट आप प्लीज़ याद रखने की कोशिश करें कि आप एक क्रिकेट टीम है मतलब आप कोई फेसबुक मार्केट प्लेस नहीं है कि धवा धप वो लगाए जा रहे हैं। बट एट द एंड ऑफ द डे उनका पिछला एंथम ड्वेन ब्रावो ने गाया है, आप कितनी तनकीद कर सकते हैं ड्वेन ब्रावो वाले एंथम की? वो जो भी था ड्वेन ब्रावो ने गाया था, लेकिन अभी भी जो पिछले कुछ आए थे, इस साल तो आया भी नहीं है शायद। नहीं, वही पिछला इस्तेमाल कर रहे हैं वो वही जो नए नए बनाए भी थे, वो लग रहा था 2-2 मिनट में बनाए जैसे उन्होंने अपनी टीम्स बनाई हैं। अच्छा, क्वेटा वैसे लाइक उन्होंने कराची माफिया के लिए कल एक बड़ा ज़बरदस्त नया एडिशन दिया है, ख्वाजा नाफे। तो मेरे ख्याल में क्वेटा को हम लोग वैसे भी अब थोड़ा बायस हमारा आएगा। अब देखें, कराची माफिया भी है लेकिन मेरा बारबेरियन एजेंडा भी है। नाफे ने कहा कि उसका फेवरेट बैट्समैन बाबर आजम है। ये देखें, आप देखें, नाफे को भी पता है, नाफे की खुद की सोशल मीडिया गेम काफ़ी फिट है। उसने अपनी बड़ी वीडियोस लगाई हुई अपने नो लुक शॉट्स की, तो आई एम श्योर उससे समझ आ गई है कि बारबेरियंस को साथ रखना है। आखिर में हमारा अपना बायस मुल्तान की मतलब आप जब वो वीडियो गौर से देखेंगे तो आपको नज़र आ जाएगा कि हम उसके इतने बड़े फैंस क्यों हैं। बट आई रियली लाइक्ड इट, क्योंकि क्रिकेटर्स तब भी कम थे, स्पॉन्सर इस पर भी ज़्यादा थे, मगर मुल्तान शहर को बड़ी अच्छी तरीके से इनकॉर्पोरेट किया। जिस तरीके से मेरे ख्याल में पेशावर की वीडियो में पेशावर का कुछ नहीं दिखाई देता, इस वीडियो में काफ़ी हद तक मुल्तान नज़र आया। आई रियली लाइक द सॉन्ग एज वेल। मगर क्रिंज में मतलब गोल्ड, सिल्वर और ब्रॉन्ज। गोल्ड हमने लाहौर को दे दिया, गोल्ड हमने सिल्वर और ब्रॉन्ज हम किसको सिल्वर आई थिंक कराची को जाना चाहिए। बिल्कुल ठीक है। और ब्रॉन्ज मेरे ख्याल में इस्लामाबाद को जाना चाहिए। यस, इस्लामाबाद में भूल गया था, इस्लामाबाद का एंथम भी था। इस्लामाबाद के साथ मेरे दोस्त वगैरह भी उसमें थे, तो मेरा बायस होने वाला था। मैं कहा एंथम ने चलो फिट इनकी नहीं बजानी होगी, और फिर मैंने देखा कि इन्होंने अपने प्लेयर्स को सुपर हीरोज में मतलब 1-2 सुपर हीरो है, एक कोई वो जैक स्पैरो है, तो पता मतलब ये साल पहले जब AI आया था ना, उन दिनों ये चीज़ बड़ी कूल थी कि रोनाल्डो को पाकिस्तान की गलियों में दिखा रहे थे और दिखा रहे थे डेविड बेकहम जो है लियारी में फुटबॉल खेल रहे, मतलब तब कूल था। इट्स लाइक 1 साल लेट हो गए अब ये चीज़ों के लिए। मगर आई फेल्ट कि ना अगेन इजी हाफ वॉली जोक के इस्लामाबाद के बर्गरों को इसी किस्म की रेफरेंसेस समझ आएंगी। वो जो 5 टोटल फैंस हैं इनके, उनको यही पसंद आएगा। उनकी जब भी बेचारों की ट्रॉफी परेड होती है तो बस में इतने सड़क पे इतने फैंस नहीं होते जितने बस में पहिए होते हैं। तो लाइक बट they need to win 2 more and then they'll have more trophies than fans, but that is the cringe Olympics। इसके अलावा ऑब्वियसली हमारी रियासत से दरख्वास्त है कि प्लीज़ इंटरनेट के हाईवे को फिर से ज़रा खोल दीजिए। हमारे मीम्स का धंधा आप रोक रहे हैं। ऑन एयर आने से पहले ही धबाधब थोड़े मीम्स आना शुरू हुए थे, बट वही VPN की ख्वारियाँ होंगी। खैर, बट अगर आपने मिस किया इस हफ्ते में क्या क्या चला है, तो ऑफ कोर्स यू कैन ऑलवेज वॉच बैक बेंचेस। मेक श्योर कि जब भी सोशल मीडिया खोले हमारे ट्विटर और इंस्टाग्राम को फॉलो करें, दुनिया डिजिटल के यूट्यूब पेज को लाइक करें और सब्सक्राइब करें। From me, Emmer, Ariha in Karachi, and then Ahad all over the PSL. That's it for this week's Backbenchers. PSL pe we'll be doing a few extra episodes. We'll have a few extra guests. So make sure that you're catching all our PSL episodes. But till then, next week के लिए हम आपको खुदाफिज कहते हैं। Pakistan is going to make Pakistan great. The sacrifice my own life for Pakistan. क्या कहा? My own life. सारे मिलके हमको पागल बना रहे हैं। मेरी माँ प्यारी प्यारी बहनों, ये कौन इस एजेंडे को फरोग दे रहा है?